अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शर्जील अरशद और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आयशा बासित जो कि डेंटल सर्जन हैं और उन्हीं के साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ की शिफ्ट इंचार्ज कुलसूम नसरीन, जिनसे हम आज बात करेंगे ओरल हाइजीन के हवाले से। सेहत से मुताल्लिक तो हम गुफ्तगू करते हैं, ताहम आज डेंटल इशूज़ के ऊपर भी बात करना अब बहुत लाजमी है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरल हाइजीन से मुताल्लिक। डॉक्टर साहब आगाह कीजिएगा, हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, ओरल हाइजीन क्या है, किस तरह आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी चाहिए? डाइट में आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन हमारे पास एक नॉर्म हो गया है जी, कि खाने पीने में बस जो सामने आता है एंड थोड़ी थोड़ी देर को डाइट लेना। सही। सो बेसिकली डाइट में उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें शुगर या सुक्रोज़ या जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं उनका इस्तेमाल ना हो। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और इसके अलावा जो शुगरी डाइट्स हैं उसको प्लीज़ अवॉइड करें। और थोड़ी थोड़ी देर जी, को खाना जो होता है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। तो लेकिन हमारे यहाँ जो रूटीन बन गई है लोगों की या बच्चों की देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम मैच नहीं हो रहा था। कोई किसी वक्त खाना खा रहा होता है तो लेकिन वो चीज़ें मैच नहीं कर पा रहे थे और उसकी वजह से ये होता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है और इसका आपके दांतों के ऊपर कितना असर हो सकता है? नंबर वन, पहली बात तो ये कि हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब तक अपनी डाइटरी हैबिट्स के साथ साथ अपनी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं रखेंगे तो उसमें ये ज़रूर होगा कि आपके दांतों में कीड़ा लगना तो मस्ट है, साथ साथ गम्स के जो जिंजिवल या पेरियोडोंटल इश्यूज जो होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। तो उसमें बच्चे के लिए ये है कि कभी भी जो भी कुछ खा रहा है उसके बाद अगर उसको पानी का एक सिप भी पिला दिया जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो सही, ये कि क्योंकि नॉर्मल हमारा जो माउथ का पीएच होता है वो अल्कलाइन होना चाहिए। सही, और जब कुछ भी खा लिया जाए भले वो एक इतना सा बाइट क्यों ना हो, तो दैट मेक्स योर माउथ का पीएच एसिडिक। अब वो सही, एसिडिक पीएच नॉर्मल होने के लिए टेक्स अनदर 1 आवर। अब वो 1 घंटे के अंदर दोबारा अगर बच्चे ने कुछ खा लिया तो आपका मुंह का पीएच तो नॉर्मल होता ही नहीं जी, है। उसके ऊपर अगर आपकी डाइट ऐसी है, कहीं भी गंदगी भी जमा हुई हुई है, वो बैक्टीरिया डेफिनेटली इन्फेक्ट करेंगे बिकॉज वी हैव गुड बैक्टीरिया एंड वी हैव बैड बैक्टीरिया इन द माउथ। एग्जैक्टली। तो जो बैड बैक्टीरिया वो फौरन से एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके बाद जितनी भी गंद है उसके ऊपर जाके वो अटैक करेंगे एंड दैट कॉजेज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हम अगर मेजॉरिटी केसेस देखें तो आप चूँकि 22 साल से डेंटल सर्जन भी हैं, एक बड़ा एक्सपीरियंस है, वास्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स आपके पास आते होंगे। सबसे ज़्यादा अगर तादाद देखते हैं तो क्या केसेस आपके पास आते हैं और वजूहात क्या होती हैं? देखिए हमारे पास मोस्टली हमारे पास एक वो है कि पेशेंट उसी वक्त डॉक्टर के पास जाएगा जब उसको तकलीफ होगी। बिल्कुल। नॉर्मल हालात में जो हम रेकमेंड करते हैं कि एवरी 3 to 6 मंथ्स पे डॉक्टर को आपको स्पेशली आपके डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, क्योंकि मुंह में एक दांत तो है नहीं, 32 बिल्कुल। दांत है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रही होगी गड़बड़। सही। सो 3 to 6 मंथ्स के अंदर जो टाइम पीरियड देते हैं हम कि एक पेशेंट को विजिट करना चाहिए और वो नहीं करते हैं विजिट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब बहुत कोई एग्रेसिव सिचुएशन हो जाती है या पेन बहुत सिवियर हो जी। जाता है तभी पेशेंट हमारे पास आता है और उसमें हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के। डॉक्टर साहब, जो उम्र का एक फैक्टर आता है, बहुत ज़्यादा केसेस आपके पास जो रिपोर्ट हो रहे होते हैं आज के दौर में, तो वो ज़्यादा किस हिस्से में रिपोर्ट हो रहे होते हैं और जो ज़्यादा केसेस की मकदार है उनकी क्या वजूहात पाई जाती हैं? देखिए आजकल तो कोई एज का क्राइटेरिया ही नहीं है। सही, बच्चे का दांत इरप्ट होता है एट द एज ऑफ 6 मंथ्स। सही, ठीक है, 5 to 6 मंथ्स में पहला दांत आता है। तो बेसिकली वो बचपन से लेके बड़े होने तक अब तो कोई क्राइटेरिया रहा ही नहीं है। पहले के लोगों के दांत ज़रा ज़्यादा अच्छे होते थे बिकॉज बहुत ज़्यादा फाइबर डाइट लेते जी, थे। आजकल ना बच्चे चबाते हैं, ना उनके दांत टाइम से गिर रहे होते हैं, ना टाइम से इरप्ट हो रहे होते हैं। तो वो पैटर्न तो अब लंबा चलता रहता है विद एज। तो अब हम ये भी नहीं कैटेगराइज कर सकते कि हमारे पास इस एज से लेके इस एज तक पेशेंट्स जो आ रहे जी। हैं वो इन प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं। बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी लाइक एडोलेसेंस या चाइल्डहुड से स्टार्ट हो रहे होते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स कंटिन्यूड होती हैं। सही। कुलसूम नसीम साहब की तरफ हम रुजू करते हैं। कुलसूम साहब, आप शिफ्ट इंचार्ज हैं, मुख्तलिफ़ केसेस आप भी डील कर रहे होते हैं एज रेगुलर बिहाफ पे, तो आपके जो लैब है डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री, आप लोग वहाँ पर किस तरह की डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? डेंटल सर्विसेज से रिलेटेड हमने अभी रिसेंटली ओपीजी जो है वो जी। स्टार्ट करवाई है, जो कि शाह फैसल कॉलोनी में कहीं भी अवेलेबल नहीं सही। थी और बहुत रिजनेबल प्राइस में हम इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
और प्लस जो नीडी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हम ओपीजी पे जो है वो डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। अच्छा, ओपीजी को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कि जो आवाम इस टर्मिनोलॉजी को समझती नहीं है वो भी समझ सकेंगे एक्चुअली ओपीजी है क्या। इन सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो ओपीजी जैसे हमारे 32 लीड्स होते हैं तो उसका ये फुल एक एक्सरे है सही, जो कि हमारी ब्रांच से इजीली आप करवा सकते हैं। ठीक है। तो और इसके अलावा आपकी और जो हमारी ओपीजी की मशीन जो है वो लेटेस्ट डिजिटल मशीन है जो कि 200 mA पे यानी अपडेटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बेहतर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकें। डॉक्टर साहब आपकी तरफ रुजू करते हैं, आप बताइएगा कि क्या इश्यूज होते हैं ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं और उनको इतना वक्त क्यों लग जाता है डॉक्टर से रुजू करने में कि जब पेन हो तभी डॉक्टर के पास जाए, पहले क्यों नहीं एहतियात किया जाता? देखिए ये तो काउंसलिंग के ऊपर होता है और हमारे पास अब जाके बहुत ज़्यादा ओरल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं इन स्कूल्स एवरीवेयर। सो बेसिकली अब पेशेंट्स को पहले से ही काउंसिल किया जाता है। बच्चों के स्पेशली बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चों की डाइट होती है उससे रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बचपन से लेके बड़े होने तक अब ये कि स्कूल्स में बहुत ज़्यादा ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। आप लोग किन किन एरियाज में कराची में कर रहे हैं? देखिए कराची में तो बेसिकली डिफरेंट टीम्स होती हैं या डिफरेंट सेट ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं जो डिफरेंट जगहों पे जाके वो मोस्टली दे टारगेटिंग स्कूल्स और जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे किसी भी किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो फिर काफ़ी हद तक मीडिया से अवेयर हैं, काफ़ी हद तक हम पेशेंट्स भी हु कम्स टू मी तो मैं उनको भी गाइड करती हूँ कि अब तो यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक वगैरह को लेके। तो अब हम इन एरियाज़ को बेसिकली टारगेट करते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ को एंड मोस्टली स्कूल्स को, क्योंकि बच्चा ऑब्वियसली व्हेन ये नर्चर करने की एज होती है इनकी। तो जब इनको पहले से दिमाग में डाला जाएगा कि नहीं आपको जाना है एवरी 3 to 6 months टू योर डॉक्टर, यू हैव टू विजिट एंड यू हैव टू हैव फ्रीक्वेंट विजिट्स, तो उसमें बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए काम करना। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती है वो ये है कि जंक फूड हो गया और फास्ट फूड को लोग अब बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, टाइम नहीं मैनेज कर रहे होते, घर से बाहर होते हैं तो वो फास्ट फूड प्रेफर कर रहे होते हैं। किस कदर नुकसानदेह आपके दांतों के लिए, आपकी सेहत के लिए? फास्ट फूड यस डेफिनेटली नुकसानदेह बिकॉज उसमें फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है, ना फ्रूट्स है ना वेजिटेबल्स है। तो बेसिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट है दांतों के लिए जो कि आपके दांतों को हेल्दी रख सकती है वो नहीं होती उसमें। तो इन सब चीज़ों के लिए हम डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि वो घर में पकाएं, मदर्स भी, और वो हेल्दी न्यूट्रिशन बच्चों को भी दें और जाहिर सी बात है खुद। लेकिन वो अफराद जो पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं और दिन अदर मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो घर जाना काफ़ी लेट हो जाता है, तो उनको प्रेफर यही करना पड़ता है कि बाहर से कुछ लेके खा लिया जाए। बाहर से अगर बात की जाए कुछ आउट ऑफ होम अगर आप कुछ खाना चाहें तो क्या चीज़ें खाई जा सकती हैं, किन को प्रेफर किया जाए? क्योंकि आप बाहर यकीन नहीं कर सकते कि साफ़ सुथरी चीज़ बनी हुई है या नहीं है, ऑयल क्या सही बेहतर इस्तेमाल किया नहीं है, तो मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें जिनकी वजह से आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँच सकता है। और अगर हेल्थ है तो फिर तमाम ही आपकी ज़िंदगी के मामला चल रहे हैं, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं आप कर सकते। तो किस तरीके से इस चीज़ को भी बेहतर बनाया जा सकता है? हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ओरल हाइजीन और ओरल फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए। तो सलाइवा को हम किन चीज़ों से बेसिकली अल्कलाइन रख सकते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खाएं, ठीक है, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें, और ये नॉट जस्ट इन दिनों के लिए, ये तो रमज़ान की भी रूटीन हमारी होनी चाहिए बिकॉज रमज़ानों में हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा वो हो जाएगी कि पानी का इंटेक इतना नहीं होता। फिर जो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक रखें, योगर्ट वगैरह, इन सब चीज़ों का, उससे भी आपकी हेल्थ पे एक तो अगेन कैल्शियम का इंटेक आपका बढ़ेगा तो उससे आपकी हेल्थ भी बहुत। रमज़ान आ रहा है सर, भी आपने जिक्र किया, तो रमज़ान को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि आप ऑलरेडी डाइट पे ही होते हैं मुकम्मल तौर पे, लेकिन इस दौरान आपको दांतों का भी ख्याल करना है। अक्सर लोग होते हैं सैरी करके जल्दी सो भी जाते हैं क्योंकि बाकी उन्होंने ऑफिस या दीगर जो मामला होते हैं वो भी देखने होते हैं। तो इस दौरान कैसे इस चीज़ को मुमकिन बनाया जा सकता है कि आप अपने दांतों का ख्याल रखें, आप अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखें? देखिए कुछ चीज़ें हैं जो अगेन मैं बार बार अपने पेशेंट्स को भी बार बार इस चीज़ पे मुतवज्जो होने के लिए कहती हूँ कि एक तो आपका जो अब रमज़ान के अगर हवाले से हम बात करेंगे तो कोई भी ऐसी डाइट जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है वो डिहाइड्रेट करता है।
तो आपके मुंह ड्राई माउथ जो बेसिकली सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है, बैड ओडर, बैड स्मेल, हैलिटोसिस, ये जो एक मेजर कंसर्न होता है पेशेंट्स का कि ड्यूरिंग रमज़ान हमारे मुंह से स्मेल बहुत आती है, ये हमारा मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है। तो बेसिकली डाइट अपनी वो वाली रखें, पानी आपने जितना टाइम आपका मिल रहा है आपको बिटवीन सहरी से लेके आपका जो रोज़ा ना खुलने तक, उससे पहले जो इसमें आप नॉट फास्टिंग एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे आप आपको अच्छे से हाइड्रेट रखें। ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो भी आपको अगेन डिहाइड्रेट करेंगे। जिन चीज़ों में शुगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो चीज़ें आप नहीं खाएंगे। ऐसी चीज़ें जिसमें लाइक वाइट फ्लावर वगैरह जो होता है, दैट ऑल्सो कॉजेज डिहाइड्रेशन, और ये मुंह के जो सलाइवा होता है उसको रिड्यूस कर देता है। सही। अच्छा, इन तमाम तर चीज़ों में अब बात कर ली जाए, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर का इशू होता है या ब्लड प्रेशर का इशू होता है, तो इनके लिए ओरल हाइजीन मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है, और अगर ये ना कर पाएँ और किसी भी डिजीज़ का इशू हो जाए तो डॉक्टर किस तरीके से कंसल्ट करता है, और अगर वो अफराद जो पेशेंट्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो अगर डिले कर चुके हैं अपने इन मामलात को, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, तो उन्हें किस तरीके से डील करनी है इन चीज़ों को, उससे भी थोड़ा सा आगाह कर दीजिएगा। जी, डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें दांत बड़ी तेज़ी से मतलब यू गेट टू लूज़ योर टीथ वेरी क्विकली। डायबिटीज़ में रीज़न क्या होता है कि आपके दांतों के अंदर अगर ज़रा सी भी गंदगी जमा हुई भी हो, वो आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया इन्फेक्शन करके, इन्फ्लेमेशन करके आपके मसूड़ों को, बिकॉज शुगर में क्या होता है, आपका सुक्रोज लेवल या शुगर लेवल्स हाई होते हैं, और वो शुगर लेवल्स क्या करते हैं, आपके सलाइवा को थ्रू आउट जो है वो नेगेटिव पीएच पे रखते हैं। और उसमें क्या होता है, हमारे मसूड़े के अंदर या दांतों के अंदर इतनी ज़्यादा अगर भी थोड़ी भी गंदगी होती है, वो प्लाक की जगह फिर टाटर बनता है। टाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मसूड़े हड्डी को कमज़ोर करके इवेंचुअली पेशेंट जो है वो अपना दांत लूज़ कर देते हैं। तो ऐसे में हम डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स का भी सेम है कि हाइपरटेंशन आपकी अगेन शुगर को एग्रेवेट करती है, या आपकी ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल्स हैं उसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से ये दांत आपके इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इट्स ऑल रिलेटेड टू योर सलाइवा। सही, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कशन जारी है। तो हम इस दौरान हम बात कर लेते हैं कि ये तमाम तर सर्विसेज हम अवेल कैसे कर सकते हैं और कहाँ पर मयारी डॉक्टर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त शहर कायद में और मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो अताई डॉक्टर्स का ही बहुत ज़्यादा इशू है जो कि रेज़ होता है, और वहाँ पर पेशेंट्स जो हैं वो जाकर गलत सर्विसेज करवा लेते हैं, और सही तरीके से चूँकि उनकी कंसल्टेशन नहीं होती है तो उसकी वजह से उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये तमाम तर सर्विसेज जो हैं मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में। इस हवाले से हम बात करेंगे कुलसूम नसरीन जो कि इंचार्ज हैं इसकी। आप बताइएगा कि किस किस तरीके की डेंटल सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रही हैं, आपने जिस तरह बताया कि अप टू डेटेड टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रही हैं? इसके अलावा हम जो है तमाम लैब टेस्टिंग, कोविड से रिलेटेड तमाम टेस्टिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रेडियोलॉजी में हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ओपीजी का जैसे मैंने आपको बताया पहले, ईसीजी, और प्लस हम लोग वैक्सीनेशन की सर्विसेज भी जो है प्रोवाइड करते हैं। और ये तमाम सर्विसेज जो हैं हम लोग अंडर वन रूफ प्रोवाइड होना, ये तो आज के दौर में बहुत लाजमी है, चूँकि वरना फिर आप एक सर्विसेज एक जगह से ले रही हैं, देन सेकंड आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाना पड़ता है। इस दौरान जब हम डेंटल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो कोविड अभी गया नहीं है और केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, किस पैमाने पे आपके पास आज भी लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं और किस तरीके से आप उनको कैटर करते हैं? कोविड से रिलेटेड टेस्टिंग अभी भी लोग करवा रहे हैं, तकरीबन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो चुका है। 20-30% तक तो लोग आ ही रहे हैं, करवा रहे हैं अभी भी, जैसे एयरलाइन पर्पस के लिए भी करवा रहे हैं लोग, और जो ट्रीटमेंट के लिए आगे जा रहे हैं जैसे सर्जरी वगैरह है, तो ट्रेवल बेसिस के साथ प्लस अगर ट्रीटमेंट के लिए भी आगे जा रहे हैं तो उसमें भी टेस्ट करवा रहे हैं कोविड पीसीआर अपने। तो जो लोग हैं वो प्रेफर क्या करते हैं, होम टेस्टिंग प्रेफर करते हैं या लैब आकर टेस्ट करवाना प्रेफर करते हैं? अब भी जाहिर सी बात है, लोग जो है वो नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो लोग जो है, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो होम कलेक्शंस पे ज़्यादा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस दौरान जब कोविड था तब भी आपके पास यकीनी तौर पर केसेस आ रहे होंगे डेंटल के, तो कोविड के दौरान आपने किस तरह इन तमाम तर चीज़ों को डील किया? काफ़ी हेक्टिक भी होगा, डर भी लगता होगा, क्योंकि कोविड की जो पेंडेमिक लहर थी पूरी दुनिया में फैली हुई थी, केसेस रोज़ के बिहाफ पर जो है वो रिपोर्ट हो रहे थे। बिल्कुल, बस जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग
नॉट जस्ट इन आवर फील्ड, बिकॉज हमारी फील्ड में तो ये होता है कि इतना क्लोज कांटेक्ट होता है किसी भी पेशेंट से, so कोई भी एरोसोल कैन इन्फेक्ट अस। तो उसमें हमें प्रॉपर जो SOPs फॉलो करनी पड़ती थी, हम कंप्लीट शील्ड्स और इस तरह से कम्प्लीटली अपने आप को, सो दैट इफ़ वी स्टे सिक्योर, गॉड फॉरबिड व्हाट इफ वी आर कंटामिनेटेड, तो हम किसी पेशेंट को भी कोविड से कंटामिनेट कर सकते हैं। तो रेगुलर हम पेशेंट को कहते थे कि टेस्टिंग कराएं, जिधर भी हमें डाउट होता था तो हम उनको भेजते थे टेस्टिंग के लिए भी। एंड रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग हमें ये ज़रूर होता था कि हम भी सेफ रहें और साथ साथ पेशेंट्स भी हमारे सेफ रहें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो कि अभी मैंने मेंशन की, अताई डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा इशू है शहर में और बल्कि पूरे मुल्क में ही है ये, तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है और इस चीज़ को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है कि जो डॉक्टर है, जो डेंटिस्ट है, वो ऑथेंटिक है? देखिए, ये तो अभी बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे पास अभी तक फ़िलहाल कोई सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं हुआ, बट आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट। एंड हम लोग जिस तरह से, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, फॉर अस, हमारे लिए हमारे लाइसेंस रिन्यूड होना, हमारे लाइसेंस अप टू डेट होना, ये बहुत ज़रूरी है। सो आई रियली कांट से कि बाकी जगहों पे नहीं, अगर जिस तरह पेशेंट आता है, क्लिनिक विजिट करता है, तो वो अगर आके डायरेक्ट डॉक्टर से कहता है पहले आप मुझे अपना लाइसेंस दिखाएं, तो बहुत ऑकवर्ड होता है। लेकिन इस ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं कि जब पेशेंट आए तो वो भी रिलायबल हो, वो बोले कि वाकई मैं एक ऑथेंटिक डॉक्टर के पास विजिट कर रहा हूँ? द थिंग इज कि जो हॉस्पिटल प्रेमिसेस हैं वहाँ पे दे डोंट लाइक इंडल्ज एनी अदर डॉक्टर्स जो कि विदाउट लाइसेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो बड़े सेटअप्स हैं, इवन लाइक जो जितने भी बड़े लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वहाँ पे वो जॉब भी उसी वक्त देते हैं व्हेन यू हैव अ वर्किंग लाइसेंस, और या आपका जो लाइसेंस जो है वो प्रॉपर अप टू डेट है। अगर वो नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली दे डोंट हायर। तो आई वुड से कि आप बजाय इसके कि आप छोटे छोटे क्लिनिक्स पे जाएं, देयर आर बिगर हॉस्पिटल्स और रीजनेबल हॉस्पिटल्स टू, जहाँ पे आप आके इस तरह से, जहाँ पे आपको पता है कि ऑथेंटिक डॉक्टर ही बैठेगा या ऑथेंटिसिटी इज देयर। तो क्या आपके पास भी कभी इस तरह का सिनेरियो आया है कि जो पेशेंट है वो ऑलरेडी एक अताई डॉक्टर से होकर आ गया, केस खराब हो जाता है? बिल्कुल। किस तरह आप लोग कैटर करते हैं उसको? पेशेंट्स हमारे पास ऐसा नहीं है, बहुत दफ़ा आए हैं कि क्वैकरी हमारे पास बहुत है। कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट्स ने आके हमसे इतने ऑकवर्ड सवाल पूछे हैं कि आप क्या कौन से वाले दांत लगाएंगे, जानवर का दांत लगाएंगे कि इंसान का दांत। सो दीज ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी गो थ्रू, एंड देन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेशेंट काउंसलिंग होती है कि आप किस तरह से पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं या किस तरह से आप पेशेंट को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडलाइंस दे सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस वी डोंट डू, एंड ये हमारी प्रैक्टिस में नहीं ये जो जानवरों के दांत लगाने वाला मामला है बहुत खतरनाक भी, और इवन कि हमने भी काफ़ी दफ़े रिपोर्ट की है। तो वाकई इस तरह का होता है जब, तो क्या आपने पेशेंट्स देखे हैं जब वो पेशेंट्स आते हैं ऑलरेडी अताई डॉक्टर से ट्रीट होके, तो क्या मामलात होते हैं, क्या बुनियादी जो चीज़ें हैं वो मद्देनज़र रखनी चाहिए अताई डॉक्टर कि अगर कोई शख्स हो के आ चुका है तो किस तरह से टैकल किया जा सकता है इस चीज़ को? टैकल करने के लिए तो बस ये है कि हम उनको बता देते हैं कि ये मटेरियल आपके लिए नुकसानदेह है। आई हैव सीन अ फ्यू केसेस ऑल्सो जिसमें पेशेंट जो है वो ऐसा मटेरियल मुंह पे लगवा चुके हैं जिसकी वजह से उनको कैंसर भी डेवलप हो चुका है। सो देयर हैव बीन केसेस रिपोर्टेड कि ये क्वैकरी की वजह से ये सब होता रहा है। सो अगेन इसमें हम पेशेंट को ही हर दफ़ा जब हमारे पास कोई इस किस्म का पेशेंट आता है, हमारा काम है उनको गाइड करना, उनको बताना, उनको प्रॉपर काउंसल करना कि आप ये चीज़ ना करवाएं, या अगर आपके मुंह में इस किस्म की कोई चीज़ लगी हुई है तो उसको फौरी तौर पे निकलवाइए। तो ये हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आगे पेशेंट्स आपको पता है वो खुद मुख्तार है। सही, ये बिल्कुल। लेकिन आज जिस तरीके की महंगाई हुई हुई है, इस दौरान इलाज करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगता है, लेकिन इस दौरान डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं। तो डॉक्टर ईसा लैब डिस्काउंट्स दे रहा है या नहीं? जी, डॉक्टर ईसा लैब जो है डिस्काउंट दे रहे हैं। जो नीडी पेशेंट होते हैं उनके लिए बाकायदा जो है मैक्सिमम डिस्काउंट 50% भी हो जाता है, और डॉक्टर ईसा लैब जो है इस सिलसिले में एक डिस्काउंट कार्ड भी जो है वो प्रोवाइड करती हैं, जो कि हमारे डिस्काउंट कार्ड कैसे लिया जा सकता है? जो डेफिनेटली सुन रहे होंगे वो चाहते होंगे कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, मैं अवेल कैसे करूं? डिस्काउंट कार्ड के लिए ये होता है कि हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम जैसे हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो फ्री कैंप्स हमारे होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे तमाम ब्रांचेस में ये डिस्काउंट कार्ड अवेलेबल है। अगर पेशेंट जब टेस्ट करवाने आते हैं और वो डिस्काउंट से रिलेटेड बात करते हैं तो हम उनको वो कार्ड
कार्ड प्रोवाइड करते हैं और हर 3 मंथ्स बाद जो है ये रिन्यू भी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलसूम नसरीन साहब जो कि शिफ्ट इंचार्ज थी डॉक्टर ईसा लैब की, और डॉक्टर आयशा बासित जो कि डेंटल सर्जन भी थी। अपने मशवरों से और अपनी जो एक्सपीरियंस था, लाइफ एक्सपीरियंस, उस तमाम तर सूरत हाल से आप सबको अपडेट कर रही थी कि किस तरीके से डेंटल सर्विसेज हासिल भी की जा सकती हैं और डिस्काउंट भी लिया जा सकता है। एहतियात करें, चूँकि एहतियात इलाज से बेहतर है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।